आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर वापस जा रहे हैं, एक ऐसा महायुद्ध जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। वो जंग जिसने न सिर्फ देशों की सीमाएं बदलीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत भी लिख दी। और ये बात प्रथम विश्व युद्ध पर एकदम फिट बैठती है। ये वो युद्ध था जिसे शायद कुछ मसले सुलझाने के नाम पर शुरू किया गया था, पर असल में इसने समस्याओं का एक ऐसा पिटारा खोल दिया जिसका नतीजा था दूसरा विश्व युद्ध, और जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरक्की करती हुई दुनिया अचानक खुद को इतने बड़े विनाश के मुहाने पर ले आई? इसका जवाब किसी एक वजह में नहीं है, बल्कि उन कई वजहों में है जो सालों से यूरोप की जमीन के नीचे सुलग रही थीं। चलिए, 20वीं सदी की शुरुआत के यूरोप को समझते हैं। सोचिए कि पूरा यूरोप एक बारूद का ढेर था। हर तरफ तनाव, बेचैनी, बस एक चिंगारी की देर थी और सब कुछ तबाह हो सकता था। माहौल बहुत ही ज्यादा विस्फोटक था। तो सीन कुछ ऐसा था कि जर्मनी जैसे नए और ताकतवर देश दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पुराने खिलाड़ी अपनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते थे। मतलब हर कोई ज्यादा ताकतवर, ज्यादा बड़ा बनना चाहता था, और इसी होड़ ने टकराव के लिए जमीन तैयार कर दी थी। इस युद्ध की कोई एक वजह नहीं थी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है डोमिनो इफेक्ट। 4 बड़ी वजहें थीं जो एक के बाद एक गिरती गईं और आखिर में पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक दिया। पहला डोमिनो, राष्ट्रवाद। मतलब मेरा देश सबसे महान है वाली सोच। ये सोच इतनी बढ़ गई थी कि हर देश दूसरे को नीचा दिखाने लगा था। खासकर बाल्कन के इलाके में, जहां सर्बिया एक ग्रेट सर्बिया बनाने का सपना देख रहा था। और ये बात सीधे सीधे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को चुभ रही थी, क्योंकि उनके राज में भी बहुत से स्लाव लोग थे। दूसरा डोमिनो था साम्राज्यवाद। ये दूसरे देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाने की एक रेस थी। जर्मनी ने देखा कि ब्रिटेन और फ्रांस ने तो अफ्रीका और एशिया में बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना ली हैं, तो जाहिर है जर्मनी को भी इस रेस में हिस्सा चाहिएगा। और इसी छीना झपटी ने दुश्मनी को और गहरा कर दिया। और फिर आया सबसे खतरनाक डोमिनो, गठबंधनों का जाल। मतलब पूरा यूरोप 2 टीमों में बंट चुका था। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स और दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसके सारे दोस्त देश भी जंग में कूद पड़ेंगे। एक छोटी सी लड़ाई भी देखते ही देखते एक वर्ल्ड वॉर बन सकती थी। तो स्टेज पूरी तरह से सेट था, बारूद का ढेर तैयार, तनाव चरम पर। अब बस इंतजार था एक चिंगारी का जो इस पूरे ढेर को भड़का दे। और वो चिंगारी गिरने में ज्यादा देर नहीं थी। और वो चिंगारी गिरी 28 जून 1914 को। सारायेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हो गई। और बस इसके बाद तो डोमिनो एक एक करके गिरने लगे। एक महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर, ऑस्ट्रिया और सर्बिया का झगड़ा पूरे यूरोप का महायुद्ध बन गया। गठबंधनों के जाल ने वही काम किया जिसका डर था। और इसी के साथ शुरू हुआ इतिहास का तब तक का सबसे भयानक और विनाशकारी युद्ध। ये जंग कई मोर्चों पर लड़ी गई और हर मोर्चे की कहानी अलग और दर्दनाक थी। जंग के 2 मेन थिएटर थे। वेस्टर्न फ्रंट पर ये खाइयों की लड़ाई थी। सैनिक महीनों तक कीचड़ और खून में रहकर लड़ते थे। इंच इंच जमीन के लिए हजारों जानें कुर्बान हो जाती थीं। वहीं ईस्टर्न फ्रंट ज्यादा खुला हुआ था, लेकिन वहां भी तबाही कम नहीं थी। एक तरफ थी रूस की बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ जर्मनी के मॉडर्न हथियार। फिर साल 1917 में कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। रूस में क्रांति हो गई और नई सरकार ने जंग से हाथ खींच लिए। ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब वो अपनी पूरी ताकत वेस्टर्न फ्रंट पे लगा सकता था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। जैसे ही एक बड़ा खिलाड़ी बाहर हुआ, एक नया सुपर पावर मैदान में उतर आया, अमेरिका। जर्मनी के पनडुब्बी हमलों और जिमरमैन टेलीग्राम जैसी कोशिशों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो भी इस जंग में शामिल हो। अमेरिका के आने से अब जंग का पलड़ा मित्र राष्ट्रों की तरफ भारी हो गया। अंत अब नजदीक दिख रहा था, लेकिन सवाल ये था कि ये शांति किस कीमत पर आने वाली थी। 1918 आते आते सेंट्रल पावर्स की कमर टूट चुकी थी। सालों की लड़ाई ने उनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया था। देश में खाने की जबरदस्त किल्लत थी और सबसे बड़ी बात, सैनिकों का हौसला पूरी तरह से पस्त हो चुका था। और फिर वो दिन आया
11 नवंबर 1918 जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत कर दिए। 4 साल से जो तबाही और मौत का खेल चल रहा था वो आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन जो शांति आई वो शांति कम और एक सजा ज्यादा लग रही थी। वर्साई की संधि में जंग का सारा ठीकरा जर्मनी पर फोड़ दिया गया। उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया, उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया और उसकी सारी कॉलोनियां छीन ली गईं। ये जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था, एक ऐसा जख्म जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। युद्ध तो खत्म हो गया था, पर अपने पीछे वो इतिहास पर ऐसे गहरे जख्म छोड़ गया जो शायद आज तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। दुनिया अब वैसी नहीं थी जैसी युद्ध से पहले थी। सोचिए, ये युद्ध 4 विशाल साम्राज्यों को निगल गया। जर्मन एम्पायर खत्म, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर खत्म, ऑटोमन एम्पायर खत्म और रशियन एम्पायर वो भी इतिहास बन गया। दुनिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल गया। और इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई गई इंसानी जानों से। करीब 2 करोड़ लोग मारे गए। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। इतनी बड़ी तबाही दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, इस राख के ढेर से कुछ नया भी जरूर निकला। पोलैंड, फिनलैंड जैसे कई नए देश बने और भविष्य में ऐसी तबाही को रोकने के लिए एक उम्मीद भी जगी, लीग ऑफ नेशंस के रूप में। ये एक कोशिश थी कि ऐसा दोबारा कभी ना हो, भले ही ये कोशिश आगे चलकर नाकाम रही। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े और अहम सवाल पर रुकते हैं। जिस तरह की अपमानजनक शर्तें वर्साई की संधि में जर्मनी पर थोपी गईं, उससे जो गुस्सा और नफरत पैदा हुई, क्या उसी ने हिटलर जैसे तानाशाह को जन्म नहीं दिया? क्या उसी ने दूसरे और भी ज्यादा भयानक विश्व युद्ध की नींव नहीं रखी? ये सोचने वाली बात है कि क्या एक युद्ध का अंत असल में दूसरे की शुरुआत था।